हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रही हूँ जो कि है a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4। ये क्वेश्चन है और इसका क्या करना है, आपको इसे फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे फैक्टराइज? तो देखिए यहाँ पर टोटल कितनी टर्म है बच्चों, 1 और 2, दो टर्म दे रखी हैं। तो यहाँ देख के जरा सोचिए कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं इसे सॉल्व करने या फैक्टराइज करने। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देख करके क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। या फिर आप इसे पहले लिख दो a माइनस बी और a प्लस बी इसे ऐसे बाद में लिख दो। तो अब यहाँ देखिए a रेज टू द पावर 4 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a रेज टू द पावर 2 और ये ब्रैकेट बनाया होल टू द पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जरा यहाँ देखिए, जब आप इंटू करेंगे तो 2 × 2 4 बन जाएगा ना। तो इसे आप जब ऐसे लिखेंगे तो जब ये दोनों इंटू होंगे तो a रेज टू द पावर 4 बन जाएगा। इसी तरह से b रेज टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। जब आप इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, b रेज टू द पावर 4। तो ये माइनस का साइन ये लगा दिया और ये हो गया। तो a रेज टू द पावर 4 को इस तरह से लिख सकते हैं, b रेज टू द पावर 4 को इस तरह से लिख सकते हैं। रीजन मैंने अभी समझाया ये यहाँ पर कि इसे क्यों ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, ये वाली लगाने वाले हैं। तो देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना a और b में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी a और b वेरिएबल यूज किए हैं और यहाँ पर आइडेंटिटी में भी a और b वेरिएबल हैं, तो आप क्या करें, x एंड y के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर कंफ्यूजन है तो। देखिए अब मैंने a की जगह पर रखा, यहाँ पे मैं रखूंगी a स्क्वायर, ये कॉमन लगाया, b की जगह पर रखेंगे b स्क्वायर, ये रखेंगे। तो a की जगह पर a स्क्वायर रखेंगे, b की जगह पर b स्क्वायर रखेंगे। तो रख देते हैं इस आइडेंटिटी में, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a की जगह पर क्या रखा है, a स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर क्योंकि है ना यहाँ पर, देन माइनस का साइन एज इट इज। b की जगह पर क्या रख रहे हैं, b स्क्वायर और उसका भी तो फिर पूरे का होल स्क्वायर है और ये इक्वल का साइन लगा दिया। अब a प्लस बी, तो a की जगह पर a स्क्वायर प्लस b की जगह पर ये हो गया b स्क्वायर। a माइनस बी, तो a की जगह पर a स्क्वायर माइनस का साइन एज इट इज, b की जगह पर b स्क्वायर। अब देखिए जरा यहाँ पर तो ये ठीक है, ये मैं ऐसे ही लिख देती हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी यूज हो सकती है जो कि क्लियरली दिख रही है यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसकी जगह पर मैं यूज कर रही हूँ सेम यही आइडेंटिटी, इसकी जगह पर ये। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आ गया फाइनल आंसर या फैक्टर निकल के आ गए हैं। और आप इसे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो आपको वही दिखेगा जो कि आपको दिख रहा है। तो आई होप सो सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है p रेज टू द पावर 4 माइनस 81, ये क्वेश्चन है और इसे फैक्टराइज करना है। कितनी टर्म है, 1 2, दो टर्म है। तो देखिए p रेज टू द पावर 4 को लिख सकते हैं हम p की पावर ऐसे 2 एंड होल टू द पावर 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2 × 2 तो p रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, इसलिए p रेज टू द पावर 4 को ऐसे लिखा जा सकता है, ये माइनस का साइन ये माइनस का साइन। अब 81 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर मतलब 9 × 9, डेट मीन्स 9 9 ज़ा 81।
तो इसीलिए आपने p रेज़ टू द पावर 4 को इस तरह से लिखा और 81 को इस तरह से लिख दिया। अब देखिए, इसे देखने के बाद समझ में क्लियरली आ रहा है कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। या फिर इसे आप लिख सकते हैं, पहले लिखो a माइनस बी और फिर लिखो a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, p स्क्वायर, ये कॉमा लगाया। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो अब ये दोनों ही वैल्यू को, a एंड b की वैल्यू को इस आइडेंटिटी में रख देते हैं। तो रख के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी मतलब p स्क्वायर प्लस 9, a माइनस बी p स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ इसे देखिए, तो ये तो एज इट इज लिख देती हूँ, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर a की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, p, ये कॉमा लगाया, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए p यहाँ पर लिखा है, तो p इंटू पी क्या होगा, p स्क्वायर हो जाएगा, एंड 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो p स्क्वायर भी मिलेगा 9 भी मिलेगा, इसीलिए a की वैल्यू p ले ली और b की वैल्यू 3। अब ये जो वैल्यू है इसे इस आइडेंटिटी में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, p प्लस 3 p माइनस 3। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका एज इट इज लिख दिया आपने, प्लस वाला था ना यहाँ पर ये, और इसे आपने सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसे साथ में लिखो, तो p स्क्वायर प्लस 9 ये लिख दिया, p प्लस 3 एंड p माइनस 3, ये फैक्टर आ गए, या फिर यही आंसर है। तो आई होप सो सभी को ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।